सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवघर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन को देखेंगे। साथ ही 1947 से अब तक के सभी मिलिट्री ऑपरेशन को भी देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाता है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप C या D, या फिर आप स्टेट PCS की अगर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है। पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन वनीला चलाया गया है। देखिए, विद डेट आपको याद रखना है। ऑपरेशन वनीला आपका 28 जनवरी 2020 में चलाया गया। ये चलाया गया आपका मेडागास्कर में। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन वनीला भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में चक्रवात डाइने, आपको याद रखना है, चक्रवात डाइने और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय नौसेना और वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। देखिए, इसकी जो डेट थी ना, ऑपरेशन कावेरी, ये 24 अप्रैल 2023 से 5 मई 2023 के बीच चलाया गया और ये आपका सूडान में चलाया गया। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि भारत ने गृह युद्ध में जूझ रहे सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में हुआ, तो एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में चलाया है। आपको बता दें अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो है ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगी को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने इस जो जटिल मिशन को नाम दिया है ऑपरेशन देवी शक्ति, और इसकी जो शुरुआत है वो 16 अगस्त 2021 को की गई। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। देखिए, ऑपरेशन करुणा जो है आपका, ये म्यांमार में चक्रवात में फंसे जो लोग थे, चक्रवात से प्रभावित जो लोग थे, उनकी सहायता के लिए आपका भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था म्यांमार में। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया है। देखिए, अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप में तुर्की और सीरिया के विभिन्न इलाकों में लगभग 30,000 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया, जिसके तहत अलग अलग टीमें बनाकर भेजी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा किस देश में ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। देखिए, आपका जो ऑपरेशन गंगा है ना, ये भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करके ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के द्वारा किस देश में ऑपरेशन बंदर चलाया गया है। देखिए, ऑपरेशन बंदर अभी हाल ही में आपका 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। अभियान को गोपनीय रखने के लिए ऑपरेशन बंदर इसको नाम दिया गया था। अभियान में 12 मिराज फाइटर जेट के जरिए बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो पाकिस्तान हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में भी पूछेगा तो पाकिस्तान के आपके बालाकोट में इस ऑपरेशन को किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान को चलाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो प्रश्न है, मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, जो मिशन अमानत है, ये आपका यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे की एक नई पहल है। मिशन अमानत को ये लेकर आया है, जिसे रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। अगला हमारा प्रश्न है, ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, ऑपरेशन सतर्क ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सतर्क के तहत रेल परिवहन के माध्यम से अवैध तरीके की जाने वाली कालेबाजारी जो होती है, या फिर आपका हेराफेरी जो की जाती है, उसमें आपका हो सकता है सोना, चांदी, तंबाकू उत्पादन, अवैध शराब, नगद रुपया आदि की जब्ती करने के लिए आपका रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क को शुरू किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की तो ऑपरेशन आहट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, ऑपरेशन आहट जो है, इसके तहत सभी लंबी दूरी की ट्रेन
उनके मार्गों में विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा जो पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही जो है ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, अभी हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड में तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, तो ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, ऑपरेशन गरुड़ जो है ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीबीआई ने इंटरपोल के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर ड्रग्स होता है उसकी ट्रैफिकिंग के खिलाफ गरुड़ नाम से एक ऑपरेशन चलाया है। अगला हमारा जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? आपको बता दें, ऑपरेशन ध्वस्त जो है शुरू किया गया है असंगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले आतंकवादी समूहों, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करों से जुड़े गठजोड़ को समाप्त करना है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? आपको बता दें, ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। यह अभियान देश में कछुओं के प्राथमिक निवास स्थान ओडिशा के तट से चलाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? आपको बता दें, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम देश भर से जुड़े शारीरिक रूप से असशक्त जो लोग हैं उनकी एक टीम के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक ट्रैकिंग करके एक अभियान चलाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, आपको बता दें, ऑपरेशन समुद्र सेतु, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने कोविड-19 अराजकता के कारण मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के एक हिस्से के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है शुरू किया था। अगला हमारा प्रश्न है, ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में शुरू किया गया है? ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया में 2018 में आपका सुलावेसी भूकंप और सुनामी से पीड़ित जो लोग थे उनकी सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, इतनी सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती है एक प्रश्न के माध्यम से, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो एकदम फ्री है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो और अच्छे प्रश्न लेके आता रहूँ। इसके बाद हम जो है 1947 से हुए अब तक के इंडियन मिलिट्री के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन को देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 में हुआ था। देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन का लक्ष्य हैदराबाद राज्यों को औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल करना था। ऑपरेशन पोलो के जिसके लिए चलाया गया, यह ऑपरेशन 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 तक हुआ। इस कार्यवाही में हैदराबाद राज्य की निज़ाम और भारत की सेना थी। इस ऑपरेशन में भारत की शानदार जीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हैदराबाद को आज़ाद कर दिया गया था। आगे अगर हम मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन विजय जो कि 1961 में शुरू किया गया, इस ऑपरेशन का लक्ष्य गोवा को मुक्त कराना था, जो भारतीय गणराज्य में पुर्तगाली नियंत्रण में था। इस प्रक्रिया की तारीख 18 और 19 दिसंबर 1961 थी। पुर्तगाल और भारत गणराज्य इसमें लड़ाके थे। भारतीय सेनाओं ने लड़ाई जीत ली और परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और द्वीप को भारत में मिला लिया गया। उसके बाद बात करें ऑपरेशन कैक्टस लिली की, तो ये 1971 में शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना ने इस मिशन को मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है वहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस अभ्यास की जो अवधि थी वो 3 से 16 दिसंबर 1971 थी। इसके अतिरिक्त बांग्लादेशी मुक्ति संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही की गई थी। मिशन एक शानदार भारतीय जीत के साथ समाप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 में बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। बात करें ऑपरेशन
ट्राइडेट जो 1971 में शुरू किया गया। देखिए पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के पहले नौसैनिक हमले को ऑपरेशन ट्राइडेट कहा गया। मूलतः यह कार्रवाई जो है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के इसी का एक भाग था जो 4 और 5 दिसंबर 1971 को हुआ। कराची हार्बर पोर्ट में भारतीय नौसेना ने इस मिशन के दौरान पाकिस्तानी सेना जो पाकिस्तान की जो नौसेना के बेड़े को काफ़ी कम कर दिया था। ऑपरेशन एक शानदार भारतीय जीत के साथ समाप्त हुआ, इसलिए हम 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें ऑपरेशन मेघदूत को जो 1984 को शुरू हुआ, भारतीय सशस्त्र बलों ने मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए इस मिशन को जो है अंजाम दिया। 13 अप्रैल 1984 को ये युद्ध शुरू हुआ। यह सैन्य अभियान इसलिए खास था क्योंकि यह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर पहला हमला था। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ने भारतीयों को युद्ध के मैदान में सर्वोच्च जीत दिलाई। संपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर और उसके सहायक ग्लेशियर जो है भारत में स्थित है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि आपका 1984 में शुरू किया गया। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हमारे इंदिरा गांधी, अनिवार्य रूप से पंजाब राज्य में अशांति को दबाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था जून 1984 में। देखिए स्वर्ण मंदिर से बाहर काम कर रहे और खालिस्तान नामक एक अलग देश की मांग करने वाले सिख आतंकवादी पंजाब में अशांति के लिए जिम्मेदार थे। अंत में ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप सभी आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत देखिए ऑपरेशन कैक्टस की अगर हम बात करें, नवंबर 1988 में इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने एक मिशन शुरू किया। ऑपरेशन का जो लक्ष्य था वो मालदीव के राष्ट्रपति M.A. ग्यून की सुरक्षा और बचाव करना था जो भाड़े के सैनिकों से खतरे में थे। मिशन के दौरान भारतीय सेना और नौसेना और वायुसेना के संयुक्त प्रयासों से भाड़े के सैनिकों को मारा गया। देखिए बात करें ऑपरेशन राजीव की जो कि 1987 में इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। भारतीय सेना ने मूल रूप से जम्मू कश्मीर के सियाचिन में पाकिस्तान नियंत्रण वाली कायद चौकी को जब्त करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया था। PVC मानद कैप्टन बाना सिंह एक जीवित प्रतीक है आज भी। इन्होंने ऑपरेशन वहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया था वहाँ पर जो टीम गई थी उस ऑपरेशन के कप्तान के रूप में इन्होंने कार्य किया। ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप अंततः भारतीय की जीत हुई और कैद पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद जो है बहादुर बाना सिंह को जो है सम्मानित किया गया और वहाँ पर बाना पोस्ट नाम दिया गया इस चौकी का। उसके बाद बात करें ऑपरेशन पवन की जो कि 1987 में ही इसको शुरू किया गया। भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में लिंटे की अशांति को रोकने के लिए ऑपरेशन को आपका अंजाम दिया। यह ऑपरेशन 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1987 के बीच हुआ। मिशन शुरू होने के समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ऑपरेशन से IPKF को जीत मिली। उसके बाद बात करें ऑपरेशन विजय जो कि 1999 में चलाया गया। विजय देखिए ऑपरेशन विजय भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के युद्ध का एक नाम है। 1999 के मई और जुलाई के बीच हुआ। भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया। भारतीय सेना ने निर्णायक रूप से लड़ाई जीत ली, जिससे उन्हें घुसपैठ की स्थिति पर फिर से कब्जा करने की अनुमति मिल गई। ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो कि आपका 1999 में शुरू किया गया। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना ने इस मिशन को अंजाम दिया। इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य ऑपरेशन विजय के दौरान ज़मीनी बलों का समर्थन करना था। वायुसेना ने प्रमुख स्थानों पर जो है बमबारी करके आपूर्ति सुनिश्चित की और आवश्यक सहायता प्रदान की। उसके बाद बात करें ऑपरेशन तलवार की, ये भी आपका 1999 में शुरू किया गया। 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान इस मिशन के हिस्से के रूप में नौसैनिक बेड़े आपका उत्तरी अरब सागर में तैनात थे। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ऑपरेशन विजय का समर्थन करना था और नौसेना की ताकत प्रदर्शन करना था। यही उपक्रम भारतीय विजय के लिए आवश्यक था। उसके बाद बात करें ऑपरेशन पराक्रम की जो कि आपका 2001 में शुरू किया गया। यह प्रक्रिया 13 दिसंबर 2001 में शुरू की गई। संक्षेप में यह मिशन भारतीय संसद पर हमले के बाद शुरू हुआ। भारत पाकिस्तान सीमा की रक्षा हजारों भारतीय सैनिकों द्वारा की जाती है। यह किसी भी एशियाई द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान था, जिसका नाम है आपका ऑपरेशन पराक्रम जो कि 2001 में किया गया। उसके बाद बात करें ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो कि 2008 में शुरू किया गया। देखिए
NSG कमांडो ने 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ 26/11 के हमलों के दौरान इस मिशन को शुरू किया गया। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें आतंकवादियों को मारना और बंधकों को बचाना दोनों शामिल थे। इस मिशन में ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप सभी 9 जो आतंकवादी थे वो मारे गए। इस मिशन का जो श्रेय है वो NSG के 51 और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को दिया गया। देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो अपनी स्टडी रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।